आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा में परिवर्तन के उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। महाकवि कालिदास द्वारा मूल कथा में किए गए परिवर्तन के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है, मूल कथा में केवल फल लाने के लिए महर्षि कर्ण के बाहर जाने की अपेक्षा शाकुंतल में शांति हेतु उनके सोमतीर्थ जाने की कथा अधिक संगत है, क्योंकि शकुंतला और दुष्यंत के मिलन तथा गांधर्व विवाह के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। दूसरा, मूल कथा में दुष्यंत से शकुंतला का स्वयं अपने जन्म का वृत्तांत बताना कुमारी कन्या के अनुरूप नहीं है। शाकुंतल में अनुसुईया द्वारा उसके वृत्तांत का कथन सर्वथा समीचीन तथा शकुंतला के चरित्र की रक्षा में समर्थ है। इसी प्रकार विवाह के पहले अपने पुत्र को युवराज बनाने की शर्त भी कथमपि ठीक नहीं है। उसकी अपेक्षा अनुसुईया का शर्त विहीन कथन अधिक उपयुक्त है। इससे शकुंतला के हित तथा अनुसुईया के सख्य दोनों की रक्षा हो जाती है। तीसरा, मूल कथा में कण्व के आश्रम में ही पुत्र की उत्पत्ति तथा शकुंतला का दुष्यंत के दरबार में अपने पुत्र को युवराज बनाने का निवेदन एवं राजा द्वारा पहचानते हुए भी उसे स्वीकार न करना, ये तीनों कार्य समीचीन तथा शोभनीय नहीं है। इसके विपरीत शाकुंतल में प्रत्याख्यान के बाद पुत्रोत्पत्ति तथा शाप के कारण दुष्यंत का शकुंतला को न पहचानना दुष्यंत एवं शकुंतला दोनों के व्यक्तित्व की रक्षा के लिए अधिक उपयोगी है। उक्त परिवर्तनों के अतिरिक्त कालिदास ने निम्नांकित परिवर्धन कर कथा वस्तु को रोचक, उपयोगी तथा उद्देश्य युक्त बनाया है। साप की कल्पना से जहाँ एक और दुष्यंत के चरित्र की रक्षा होती है, वहीं दूसरी ओर शकुंतला को भी सांत्वना मिल जाती है। यही नहीं, शाप के अभाव में दुष्यंत द्वारा शकुंतला को स्वीकार कर लेने पर पंचम अंक में ही नाटक समाप्त हो जाता। शाप के कारण यही छठे या सातवें अंक के लिए कवि को अवसर मिलता है। मुद्रिका की कल्पना सर्वथा नवीन एवं कालिदास की सूक्ष्म बुद्धि की परिचायक है। यही घटना का मूल केंद्रबिंदु बनकर नाटक के नामकरण का कारण बनती है। यही नहीं, इससे वस्तु संघटना में अपूर्व सहायता मिलती है। फलस्वरूप सप्तम अंक में दुष्यंत शकुंतला का सुखद मिलन होता है। इंद्र के आमंत्रण पर दुष्यंत का स्वर्ग जाना और वहाँ से मुनि काश्यप के आश्रम में लौटना आदि सभी घटनाएं नाटक के सुखद अवसान में सहायक होती है। अनुसुईया, प्रियंवदा, सांग्रव, शार्दूल आदि पात्रों की परिकल्पना से भी नाटक की सफलता में
अपूर्व सहायता मिलती है। इस प्रकार कालिदास न केवल पंचम अंक तक पहुँचने वाली महाभारत को नीरस तथा निर्जीव कथा को लेकर अपनी नाट्य प्रतिभा तथा अप्रीतम कल्पना के सहारे उसे सरस तथा सजीव बनाकर सप्तम अंक की सुखद मंजिल तक पहुंचा दिया है।